हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं साइंस चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। लास्ट वीडियो में हमने न्यूटन के गति के प्रथम नियम के बारे में पढ़ा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इनर्शिया, जड़त्व के बारे में। डू यू नो व्हाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया? क्या आप जानते हैं कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं? So let us see. According to Newton's first law of motion, everybody continues in its state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled by some external force or some unbalanced force to change that state. प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। In other words, we can say that all objects resist a change in their state of uniform motion or in a state of rest. This property of the body is known as inertia. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में और अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। वस्तुओं का यह गुण जड़त्व कहलाता है। Inertia is the inherent property of all the objects. Thus, Newton's first law of motion is also known as the law of inertia. जड़त्व सभी वस्तुओं का आंतरिक गुण है, इसलिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। Now, let us define inertia. जड़त्व की परिभाषा: The tendency of a body to oppose or resist any change in a state of rest or uniform motion is called inertia of the body. किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के प्रकार। नंबर 1, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम जड़त्व। इनर्शिया ऑफ मोशन, गति जड़त्व। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशाई जड़त्व। आइए सबसे पहले समझते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, विराम जड़त्व क्या है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट: द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने की प्रवृत्ति या गति में न आने के विरोध को विराम जड़त्व कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। When a bus suddenly starts moving forward, the passenger in the bus falls backward. जब बस अचानक चलती है तो सवारियां पीछे की ओर गिरती हैं। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पैसेंजर की बॉडी का लोअर पार्ट, जो निचला हिस्सा है, बस के फ्लोर के कांटेक्ट में होता है और बस की गति के साथ यह हिस्सा गति में आ जाता है, परंतु उसका अपर बॉडी पार्ट, ऊपरी हिस्सा, रिमेन्स एट रेस्ट, विरामावस्था में रहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम जड़त्व के कारण। सो पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड, इसीलिए सवारी पीछे की तरफ गिरती है जब बस अचानक चलती है। सिमिलरली, अ केयरलेस हॉर्स राइडर फॉल्स बैकवर्ड व्हेन हॉर्स रन्स सडनली। ऐसे ही घुड़सवार, नौसिखिए घुड़सवार पीछे की तरफ गिरता है जब घोड़ा अचानक चलता है। Other example of inertia of rest are when we beat the carpet with a stick, the dust particle comes out. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कारपेट को स्टिक से बीट करते हैं तो कारपेट के फाइबर स्टिक के बीट करने के साथ मोशन में आ जाते हैं, whereas dust particle remain in rest due to inertia of rest, due to which they fall down. You can see in the example also. कारपेट से मिट्टी के कण बिल्कुल इसी प्रकार निकलते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह। इन अनदर एग्जाम्पल यू कैन सी कार्डबोर्ड विद अ कॉइन। व्हेन वी स्ट्राइक द कार्डबोर्ड विद ए फिंगर, इट इज फाउंड दैट कार्डबोर्ड फ्लाइज अवे एंड द कॉइन फॉल्स इनटू द ग्लास। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम फिंगर की फोर्स लगाते हैं तो कार्ड गति में आ जाता है, जबकि कॉइन रेस्ट में रहता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण गिलास के अंदर गिर जाता है, विराम जड़त्व के कारण। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन, गति जड़त्व।
द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। किसी वस्तु की समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति व समान वेग के परिवर्तन के विरोध को गति जड़त्व कहते हैं। आइए इसे हम उदाहरण की मदद से समझते हैं। द पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड व्हेन ए फास्ट मूविंग बस स्टॉप्स सडनली। चलती बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारियां आगे की तरफ गिरती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चलती बस के साथ हमारा शरीर भी बस के साथ गति में होता है, परंतु जैसे ही बस रुकती है तो पैसेंजर की लोअर बॉडी पार्ट, निचला हिस्सा बस के साथ रेस्ट में आ जाता है, परंतु अपर पार्ट ऑफ बॉडी कंटिन्यूस इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। पैसेंजर के शरीर का ऊपरी हिस्सा गति जड़त्व के कारण गतिशील रहता है, जिससे पैसेंजर आगे की तरफ गिरता है। अनदर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कार में इनर्शिया ऑफ मोशन का प्रभाव ड्राइवर के ऊपर, किस तरह दीवार से टकराने पर वह बाहर छिटक जाता है। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशाई जड़त्व। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। किसी वस्तु के अपनी गति की दिशा स्थिर रखने के गुण को दिशाई जड़त्व कहते हैं। कहने का तात्पर्य है वह अपनी गति की दिशा परिवर्तन का विरोध करता है। उदाहरण से समझते हैं इसको। व्हेन ए फास्ट मूविंग बस निगोशिएट ए कर्व ऑन द रोड, पैसेंजर्स फॉल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व्ड रोड। जब सीधी चलती बस मोड़ में मुड़ती है तो सवारियां एक तरफ को गिरती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पैसेंजर की बॉडी बस के साथ स्ट्रेट लाइन में गतिशील होती है। जैसे ही बस मुड़ती है तो पैसेंजर की लोअर बॉडी पार्ट बस के साथ मुड़ जाता है, परंतु अपर बॉडी पार्ट कंटिन्यूस इन मूव इन ए स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। पैसेंजर के शरीर का ऊपरी हिस्सा दिशाई जड़त्व के कारण सीधी रेखा में गतिशील रहता है, इसलिए पैसेंजर एक तरफ को गिर जाता है। नेक्स्ट है इनर्शिया एंड मास, जड़त्व और द्रव्यमान। जड़त्व के बारे में हम जानते हैं। मास, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स मास। वस्तु में पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाता है। Let us understand how inertia and mass are related. Consider two stationary objects, one small object and another big object. If we apply same force on both small and big object, यदि हम एक समान बल दोनों छोटी वस्तु और बड़ी वस्तु पर लगाते हैं तो it is difficult to move the larger object. हमें बड़े ऑब्जेक्ट को धकेलना मुश्किल होगा। It means heavy object oppose more to change in its state of rest than the light or small object. मतलब भारी ऑब्जेक्ट को विरामावस्था से हिलाने के में हमें ज़्यादा बल लगता है या वह ज़्यादा विरोध करता है, जबकि हल्की वस्तु आसानी से बदल जाती है। अर्थात भारी ऑब्जेक्ट का जड़त्व अधिक होगा। हैवी ऑब्जेक्ट कंटेन मोर इनर्शिया, हल्की वस्तु के मुकाबले, इन स्पाइट ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। हेंस इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसके भार के मान के बराबर होगा।